हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय R.K. Narayana, Engine Trouble. This story is taken from R.K. Narayana's renowned collection Malgudi Days. We can say this is a kind of humorous story. It explores the theme of luck, misfortune and responsibility. It is about how winning a prize turns into a big problem. जो नरेटर है स्टोरी का, वो एक प्राइस को जीतता है लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये उस एक्सपीरियंस के बारे में है। सो द स्टोरी बिगिंस एट अ विलेज फेयर इन मालगुडी। मालगुडी नाम का एक गांव है जहाँ पे एक मेला लगा हुआ था। देयर पीपल एंजॉयज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स, बाय टॉयज एंड प्ले गेम्स। देयर वर ऑल्सो लॉटरी विथ मैनी प्राइजेस इंक्लूडिंग अ मिस्टीरियस ग्रैंड प्राइज हिडन अंडर ब्लैक ब्लैंकेट। एक लॉटरी का भी वहाँ पे अरेंजमेंट था जिसमें बहुत सारे प्राइजेस थे और एक बहुत बड़ा प्राइज रखा हुआ था जो ब्लैंकेट से ढका हुआ था। इट वॉज कवर्ड ओनली टू अट्रैक्ट अटेंशन। देन वॉट हैपन्स, द नरेटर बाइज अ टिकट एंड टू हिज सरप्राइज विंस द ग्रैंड प्राइज। नरेटर क्या कर लेता है, वो ग्रैंड प्राइज को जीत लेता है। When the blanket is removed, the prize turns out to be a huge road roller engine. So that huge prize was road roller engine. He got shocked and confused after knowing what the prize is because he has no use for the engine and no way to move it. Now his joy from winning soon turns to worry. क्योंकि अब उसे नहीं पता कि उस रोड रोलर का वो क्या करेगा, इसलिए वो एकदम ही ज़्यादा टेंशन में आ गया। Then next day, the municipal corporation sends him a notice demanding monthly rent of 100 rupees for keeping the engine on public land because he doesn't know to drive it, and hence he left that engine on government road. He also tried to sell that engine but nobody was ready to buy it. So in order to pay the rent to the municipal corporation, he even sells his wife's jewelry. And the engine remains in the same place. Then after 3 months, the municipality gives him 24 hours to remove the engine. Now narrator is feeling hopeless. Then one priest temple tried to help him. The priest offers him an elephant to move the engine. Priest क्या ऑफर करता है कि वो उसे एलिफेंट देगा ताकि उसके हेल्प से वो इंजन को वहां से हटा सके। बट अनदर प्रीस्ट सजेस्ट हिम हायरिंग 50 laborers as well, since the engine is so heavy. And the narrator was so desperate to get rid of the engine, he accepted both the suggestion. Now the elephant and the laborers try to move the engine, but it only goes straight and crashes into a wall. अब ये एफर्ट भी फेल हो गया था। इससे क्या हुआ, जब एलिफेंट और लेबरर्स मिलके उसको खींच रहे थे तो एक जन का वॉल जो था, दीवार जो था, वो टूट गया। अब इससे जिसका वो दीवार था वो कंप्लेन करता है म्यूनसिपालिटी को और नरेटर को बोलता है कि उससे वो फिर से बना के दे, और फिर नरेटर भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो 30 डेज के अंदर उसको वॉल वो वापस बना के दे देगा। तो इसी तरह सिचुएशन और ज़्यादा खराब होते जा रहा था, उसके बहुत सारे पैसे लग जा रहे थे, वो एकदम परेशान हो जाता है। देन वन नाइट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द इंजन फॉल्स इनटू अ नियर बाय ड्रेन। वहाँ पे एक नाली जैसा कुछ था, तो एक तूफानी रात में वो जो इंजन था वो वहाँ पर जाके गिर जाता है और उस ड्रेन को कवर कर देता है। देन सरप्राइजिंगली द ओनर ऑफ द वॉल थैंक्स द नरेटर बिकॉज द इंजन कवर्स द ड्रेन, solving his municipal problem. Means the one who was earlier asking the narrator to pay the compensation for the damaged wall, but now he is thankful to the narrator because his engine covers the drain, solving his municipal problem. क्योंकि इस ओनर को, जो ये दीवार का ओनर था, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी नोटिस दिया था कि उस ड्रेन को कवर करना है, तो अब इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वो नरेटर को बोलता है उसको पैसे देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नरेटर अग्री कर लेता है कि ठीक है, पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन अब तक जितने पैसे लगे हैं इस इंजन के वजह से उसका मुझे भरपाई चाहिए। तो ये ओनर उसके लिए भी रेडी हो जाता है कि ठीक है, तुमने जितना भी इस पर खर्च किया है वो मैं तुमको दे देता हूँ, लेकिन इस इंजन को इसी ड्रेन में रहने दो। तो फाइनली इस इंजन का यूज समझ में आ गया कि क्या है। सो द मैन आस्क्स द नरेटर टू लीव द इंजन देयर, मीन्स इन द ड्रेन. The narrator agrees but demands compensation, explaining how much he has spent on the rent, the elephant and the laborers. Then wall owner repays all the narrator's debt. In the end, the narrator is free from his troubles and the engine. तो फ्रेंड्स, समरी का नरेशन मैंने शॉर्ट में किया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन एकदम डिटेल में है। अगर आपको कोई आंसर चाहिए तो आप उसमें से देख सकते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज
Thus, R.K. Narayana's story, Engine Trouble, appeals to you. Means in what way you find this story interesting, or you can say in what way you take this story as. आपको ये स्टोरी कैसी लगती है, मतलब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं या फिर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसके बारे में आपको बात करना है. फर्स्ट लेट्स सी एन इंट्रोडक्शन. Engine Trouble is a short story written by R.K. Narayana in his book Malgudi Days, published in 1943 by Indian Thought Publication. R.K. Narayana was a famous Indian writer, globally known for his fictional writings of Malgudi. R.K. Narayana's short story Engine Trouble is a humorous tale about a man's misfortune after winning an unwanted prize. Themes of realism, optimism, good fortune, accountability, authority, resolve, and resourcefulness are present throughout Engine Trouble. An everyday regular resident tells the tale in the first person. There is a little irony in depicting people, events, and locations. Irony means unexpected situation, unusual situation. तो ये बहुत ही रेगुलर सी स्टोरी है, बहुत कॉमन स्टोरी है, इसके साथ कोई भी रिलेट कर सकता है इजीली. तो जैसे कि स्टोरी में बताया कि नरेटर के सामने एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आता है कि वो रोड इंजन जीतता है. वो खुश होता है कि उसने इतना ग्रैंड प्राइज़ को जीता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके बाद उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. तो कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, एक नया चेंज हमारे लाइफ में आता है, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसके बारे में हम नहीं सोचे होते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने. एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है ये. आप चाहे तो आप अपना खुद का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इस स्टोरी से रिलेटेड हो, जो इस स्टोरी के सिचुएशन से मैच करता हो. सो द R.K. Narayana's short story Engine Trouble offers a humorous yet insightful take on the unpredictable nature of life and how situation that initially seems favorable can turn into burden. The story's protagonist, a humble ordinary man, wins a road engine in a raffle, but what appears to be a stroke of luck soon turns into an unexpected and frustrating ordeal. The engine becomes an enormous burden, symbolizing how life's gifts sometimes come with hidden cost and responsibilities. तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हम कभी कभी करियर चूज़ करते वक्त भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लोगों को देखते हैं, उनका सक्सेस देखते हैं, तो हम भी उस फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, और या फिर हमारे सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं हैं. तो ऐसी सिचुएशन हमारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है. सो हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन. हियर आई हैव रिटन इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ एन इमेजिनरी एग्जाम्पल. द थीम ऑफ ट्रबल इंजन resonates deeply with my personal and professional experiences. As someone with over 10 years of experience in IT project handling and currently managing trading applications like XTS, I have often faced situations where opportunities that seemed golden at first later turned into complex challenges. तो ये एग्जाम्पल ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी इंसान के पास 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है किसी फील्ड में, और उसको लगता है कि कोई इसके बाद भी उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं. कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जो ग्रोथ और सक्सेस को प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो अपने साथ एक सेट ऑफ हर्डल्स लाते हैं, एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लाते हैं. जैसे कि इस स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट है उसने रियलाइज़ किया जब वो इंजन को जीतता है. द स्टोरी स्पीक्स ऑफ द ब्रॉडर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी. तो स्टोरी क्या बताता है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या हो सकता है. मच लाइक द प्रोटैगनिस्ट हु सडनली फाइंड्स हिमसेल्फ बर्डन्ड विद अ मैसिव इंजन दैट ही कैन नाइदर यूज नॉर इजीली गेट राइड ऑफ, I have encountered situations where projects or tasks that seemed manageable initially required far more effort and resources than anticipated. तो यहाँ पे मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू ये बता रही हूँ कि अपने वर्क एरिया में कभी कभी हमको ऐसा सिचुएशन मिलता है जहाँ पे जो हमें टास्क मिलता है, जो प्रोजेक्ट मिलता है, हमको लगता है कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही मैनेजेबल है, हम इसे ईजिली कर सकते हैं. वो इनिशियली हमको मैनेजेबल लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें बहुत एफर्ट लगने वाला है. तो आईटी सेक्टर में ऐसा क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, क्लाइंट्स के अलग अलग डिमांड्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज के शॉर्टेज हो सकते हैं. तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पहले नहीं सोचते हैं. दीज चैलेंजेस कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड when striving to exceed my salary in a difficult financial situation or even navigating complex professional tasks.
तो अगर आप चाहे तो ये आईटी के बदले दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर समझ लो आपको पीएचडी करना है, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया इंग्लिश लिटरेचर से पीएचडी करने के लिए, एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, बहुत एक्साइटेड है, चलो कि अब मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब हम पीएचडी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो चैलेंजेस आएगा उससे हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे कि हमको अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, रिसोर्स नहीं मिल रहा है, अच्छा मेंटर नहीं मिला, तो ये सब चीज़ों से भी हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और अपने डिसीजन में पछतावा होने लगता है। फर्दरमोर, एंजिन ट्रबल highlights the importance of humor and the perspective in dealing life's trials। तो ये जो स्टोरी है प्रॉब्लम के साथ साथ ह्यूमर का इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट करता है। मतलब कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो अगर हम उसे हंसी मजाक के साथ में हैंडल करें तो वो ईजी हो जाता है। डिस्पाइट द प्रोटोगोनिस्ट फ्रस्ट्रेशन, द टोन ऑफ द स्टोरी इज लाइट हार्टेड, reminding us that even in difficult situations a sense of humor can provide relief and क्लियरिटी। तो इसमें बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे सिचुएशन है, ऐसा सीन है जो बहुत ही ह्यूमरस है। उससे क्या फील कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो हमें एक रिलीफ फील करा सकता है। तो ये हम सभी के लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है कि हम चाहे जितने भी प्रॉब्लम में रहे, अगर हमारे अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक रहा, एक पॉजिटिविटी रहा, तो कोई भी हम चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकते हैं। रोने से, परेशान होने से प्रॉब्लम कम नहीं होती बल्कि बढ़ सकती है, हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। आर.के. नारायणा's Engine Trouble serves as a reflection of the life challenges we face in life and work। तो ये जो स्टोरी है वो हमारे लाइफ का एक रिफ्लेक्शन है। ये जो चैलेंजेस है वो रिफ्लेक्शन है जहाँ हम अपने लाइफ में देखते हैं, अपने वर्क प्लेस में देखते हैं। It teaches us that while opportunities can sometimes come with hidden difficulties, perseverance, adaptability, and a positive outlook can help us to navigate even the most burdensome situations। तो जो हमारा perseverance है, मतलब जो हमारा effort है, positive effort, वो हमारे किसी भी problem को solve कर सकती है। Whether it's dealing with a troublesome engine or demanding career, the story reminds us that life's challenges are temporary and with the right mindset they can be overcome, often in unexpected ways। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।